नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी के जो फॉर्म आए हुए हैं उनकी आप किस प्रकार से डिटेल देख सकते हो। यानी कि कौन से जिले के अंदर, कौन सी तहसील के अंदर, कौन से गांव के अंदर, कौन से वार्ड के अंदर आंगनवाड़ी के जो फॉर्म आए हुए हैं वो आप किस प्रकार से देख सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। फॉर्म के साथ में आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या अटैच करने हैं। आवश्यक दस्तावेज अटैच करने के बाद में आपको फॉर्म कहाँ पर जमा करवाना है, वो सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी चैनल पे आपको इसी प्रकार की नई नई डिटेल मिलती रहेगी। तो चलिए, आपके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किस प्रकार से देख सकते हो कि कौन से जिले के अंदर, कौन सी तहसील के अंदर, कौन से गाँव के अंदर भर्ती आई हुई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले wcd.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेटेस्ट अपडेट का। तो आपको यहाँ पे व्यू आल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू आल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हो तो आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर देखिए टाइटल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये अनूपगढ़ की भर्ती है, ये भरतपुर की है, ये भरतपुर जिले की। आगे यहाँ पे इसी प्रकार से सभी जिले की यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी जिलों की आप अलग अलग भर्ती देख सकते हो। अगर यहाँ पे 10 ही दिखा रहा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा करके भी इसकी सारी भर्तियाँ हैं जो देख सकते हो कि कौन से जिले के अंदर भर्ती आई है, कौन से जिले के अंदर अभी तक भर्ती नहीं आई है। जिस जिले के अंदर भर्ती आई है उस जिले का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके आगे ही आपको एक व्यू डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको भरतपुर जिले का दिखाता हूँ। जैसे ही आपने व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए व्यू अटैचमेंट का एक ऑप्शन आ गया। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। पेज आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सहायिका के पद है वो कहाँ कहाँ पर खाली है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी हिसाब से सभी पदों की अलग अलग आपको भर्तियां दी गई है। सहायिका के पद कौन सी तहसील के अंदर खाली है वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। यानी कि भरतपुर जिले के अंदर 7 जगह जो तहसीलें हैं वहाँ पर पद खाली है। उसके अंदर जो अलग अलग गांव हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर आपको दी गई है और उससे रिलेटेड परियोजना का कार्यालय का नाम और उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। उसके बाद में आप इस प्रकार से सभी जिलों की देख सकते हो। उसके बाद में आपको ऑफलाइन फॉर्म भर करके वहां पर जमा करवाना होता है। इसके साथ में दस्तावेज क्या लगाना है, तो इस पे मैं आपको एक अलग से आवश्यक दस्तावेज क्या लगाना है, फॉर्म किस प्रकार से बनना है, इस पे हम आगे चल करके बात कर लेंगे। उससे पहले निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने आंगनवाड़ी का फॉर्म। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले ऊपर से आपको वही सिलेक्ट करना है, यानी कि उसी पे इस प्रकार से एक टिक लगाना है। उसके बाद नीचे आते हैं बाल विकास परियोजना सहायक निदेशक। उसके बाद जो ऑफिस होता है उसका नाम, उसके बाद यहाँ पे जिले का नाम आ जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम, अगर कोई ग्राम पंचायत से है तो उस ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, और अगर कोई शहरी निकाय से है तो शहरी का यहाँ पे नाम लिख देगा। उसके बाद में राजस्व ग्राम अथवा वार्ड, तो अगर आपका जो वार्ड है वो वार्ड लिख देना है, अथवा अगर आप कोई राजस्व ग्राम से निवास करते हो, राजस्व ग्राम की कोई पोस्ट आई हुई है तो आपको वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे इस ग्राम पंचायत के अंदर जो भी गाँव आता है, जिस भी गांव की पोस्ट आई हुई है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत का नाम अथवा आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना है यहाँ पर, अथवा ग्राम पंचायत का नाम लिखना है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। तो जिस भी ग्राम पंचायत के लिए आपको आवेदन किया जा रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मानदेय सेवा पद, तो वो यहाँ पे आ जाएगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, उस पद का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पति का नाम मतलब पिता का नाम यहाँ नीचे आ जाएगा, पिता का नाम। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, जो आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपकी जन्म दिनांक आ जाएगी। जन्म दिनांक वर्तमान के आधार पर विज्ञप्ति जारी होने की, विज्ञप्ति जारी होने अथवा करने की तिथि के आधार पर आपकी जो डेट और जो साल और जो माह बनता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो नॉर्मल सी बात है, एज कैलकुलेटर में जाकर के आप देख सकते हो। उसके बाद वर्ग के अंदर जैसे कोई SC ST OBC कोई सी भी कैटेगरी का, तो वो यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उस कैटेगरी पे टिक लगा देना है। बाकी सभी को यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। उसका थोड़ा सा नीचे आते हैं विवाहित स्थिति। अगर विवाह, तो यहाँ पे विवाहित महिला ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। अगर वो विवाहित है तो विवाहित वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है, विधवा तो विधवा पर करनी है, परित्यागिता तलाकशुदा है तो तलाकशुदा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए विवाह, यहाँ पे देखिए विवाह की तिथि जो मेरी होती है उसकी दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है, जो कि आपके विवाह पंजीकरण में लगी होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसकी योग्यता का विवरण क्या है, वो विवरण हमें यहाँ पर डालना है।
जैसे किसी ने 8वीं की, 8वीं कौन से सन के अंदर किया है, कौन से बोर्ड में किया है, विशेष विवरण आप खाली छोड़ सकते हो। उसका सेकेंडरी ये कौन से वर्ष के अंदर किया है, कौन से बोर्ड से किया है, हायर सेकेंडरी 12वीं कौन से बोर्ड से किया है, और उसके बाद विद्यालय का नाम क्या है, बोर्ड का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। एनटीटी कौन से वर्ष के अंदर किया है आपने, उसके बोर्ड का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। बीए एमए आपने अगर किया है तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको बीए एमए लिख देना है, उसका कौन से बोर्ड से किया है वो लिख देना है। आरएससीटी अगर आपने किया है तो, अथवा पीजीडी से किया है तो कौन से सन के अंदर किया है, कौन से बोर्ड से किया है वो लिख देना है। एएनएम जीएनएम किया है तो लिख देना है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। अन्य के अंदर अगर आपके पास में कोई अन्य डिप्लोमा है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगी, शिक्षक, पालन गृह साथियों के रूप में कार्य अनुभव, अगर आपने इनके साथ में कभी काम किया है तो उसके बाद काम करने का अगर आपके पास कोई अनुभव सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आपको साथ में अटैच करना है। योग्यता, देखिए अन्य योग्यता का विवरण, अगर आप ऊपर अन्य जो योग्यता है उसका विवरण दे रहे हो तो यहाँ पे उसका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। उसका अगर आप बीपीएल हो तो यहाँ पे बीपीएल पे क्लिक कर देना है, अगर आप एनएफएस से अंत्योदय हो तो क्लिक कर देना है, नहीं इसको भी खाली छोड़ देना है। जिस किसी का सिंपल राशन कार्ड बना हुआ होता है उसको गेहूं वगैरह नहीं मिलता तो इसको खाली छोड़ देना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जिस दिनांक को आप ये फॉर्म भर रहे हो वो दिनांक यहाँ पर आपको लिख देनी है। अन्य यहाँ पे देखिए संलग्न दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति संलग्न करें। आपने ऊपर जितने भी दस्तावेज लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की आपको इसके अंदर एक फोटोकॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। तो जो फोटोकॉपी साथ में लगा रहे हो उसके यहाँ पे आपको विवरण देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनुभव, अंक तालिका प्रमाण पत्र, हाँ आपके पास में अधिकतम 12वीं है, बीए है, एमए है, बीएड है, तो जो भी है यहाँ पे हाँ करके उसके बाद आपने वो कौन से पृष्ठ के अंदर लगाई है वो पृष्ठ संख्या यहाँ पे। एंटिटी है तो हाँ करके उसके बाद कौन से पृष्ठ पे लगाया है, कौन से पृष्ठ पे उसका नंबर आता है। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से पेज काउंटिंग करते जाओगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कौन से नंबर पे है, वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। इसी हिसाब से 12वीं की यहाँ पे आपको डिटेल दे देनी है। इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये सभी दस्तावेज हाँ 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 करके उसके बाद उनकी फोटोकॉपी कौन से पृष्ठ के अंदर है वो यहाँ पे आपको उसका संलग्न करना है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट इसी हिसाब से लगाने हैं। यहाँ पर जिन जिन का दस्तावेज का नाम दिया गया है वो दस्तावेज यहाँ पे आप अटैच करते जाइए। इसी हिसाब से विवाह प्रमाण पत्र हाँ करके उसके आगे विवरण कौन से पेज पे है। जाति प्रमाण पत्र हाँ कौन से पेज पे है। उसके बाद 7 नंबर है, अगर आपके पास में है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं लिख दीजिए। अगर कोई विकलांग है तो हाँ करके उसके आगे आप विकलांग कौन से पृष्ठ पे आपने विकलांगता प्रमाण पत्र लगाया है वो आगे आपको नंबर लिखना पड़ेगा। जीएनएम एएनएम किया है तो हाँ करके उसके कौन से पृष्ठ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आरएससीटी हाँ किया है तो उसके बाद कौन से पृष्ठ पे है। इसी हिसाब से बीपीएल एनएफएस पे जो भी है वो है उसकी डिटेल आपको दे देनी है। उसके दिन जो आवेदन करता होता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। उसके दिन जिस दिनांक को साइन कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी। घोषणा पत्र के अंदर यहाँ पे आवेदक का नाम आ जाएगा। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं इस फॉर्म को तो यहाँ पे देखिए मेरे पति की मृत्यु दिनांक, अगर मृत्यु हो चुकी है तो उस कंडीशन में आपको बनना है, अन्यथा आप इस पे क्रॉस लाइन इस प्रकार से आपको एक क्रॉस लाइन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक क्रॉस लाइन लगा देनी है तो ये अपने आप ही क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदन करता होता है उसका साइन करवाना है, उसकी यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, जिस दिनांक को आप साइन कर रहे हो वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक रसीद का ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए आवेदन प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु, ओनली ये कार्यालय उपयोग हेतु है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। बाकी अगर आप बनना चाहो तो यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पति का नाम, उसका निवास का, उसके आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मानदेय सेवा पद, कौन से पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, उसका ये डिटेल है जो ऑफिस वाले ही भर देंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरनी है। उसके लिए जो आवेदन करता होता है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर प्राप्त करता, जिसको ये आवेदन मिला है वो अपना यहाँ पे साइन कर देगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, चयन हेतु वांछित शर्त, जो यहाँ पे शर्त है वो दी गई है, आप देख सकते हो कि किनको वरीयता दी जाएगी, किनको वरीयता नहीं दी जाएगी। इस हिसाब से यहाँ पे सभी की अलग अलग शर्त दी गई है और क्वालिफिकेशन की भी यहाँ पे शर्त एक दी गई है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप इसको आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए किसका कितना नंबर आपको मिलने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस कंडीशन में आपको कितने नंबर मिलेंगे। जैसे अगर आपने 12वीं किया है अथवा 12वीं के समकक्ष हो
तो आपको इसमें कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आपने स्नातक यानी कि बीए कर रखी है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एमए कर रखी है तो 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कर रखी है तो आपको 3 अंक बारिश का मिलने वाला है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूर्णांक यहाँ पे 3 नंबरों में से ही नंबर मिलने वाले हैं। तो जितने नंबर आपके बनते हैं, अगर आपने एमए कर रखा है तो आपके यहाँ पे 2 नंबर आ जाएंगे। इसी हिसाब से अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड के यहाँ पे आपको अधिकतम 2 नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपके 2 नंबर आ जाएंगे अगर आपने बीएड अथवा एनटीटी कर रखी है तो। इसी हिसाब से देखिए अनुसूचित जाति के 3 नंबर हैं, ओबीसी के 2 नंबर हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपके 3 नंबर आ जाएंगे। अच्छा 2 नंबर आ जाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसी हिसाब से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर आपने जीएनएम वगैरह किया है तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे 4 नंबरों का। आरसीएटी किया होता है 1 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपके पास में कार्य अनुभव है कम से कम 1 वर्ष का तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का भी बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपके 4 नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है या फिर एनएफएसआई के लाभार्थी हो आप तो भी यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल रहा है। ज्योति योजना के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। अगर आप ज्योति योजना के लाभार्थी हो तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई विधवा महिला है तो उसको निश्चित के अंदर उनको 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर कोई तलाकशुदा परित्यक्ता महिला है तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे कुल नंबर आपको इसमें 26 मिलने वाले हैं, तो आपके टोटल नंबर यहाँ पे 26 बनेंगे। इसी हिसाब से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए जो अंक बार मिलने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी की अलग अलग अंक बार दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल इसके अंक बार 20 आपको मिलने वाले हैं। इस फार्म की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से इस फार्म को आप डाउनलोड कर सकते हो और भर करके और आपके ऑफिस में इसको जमा करवा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, पता भी चल गया होगा कि आप आंगनवाड़ी के लिए ऑनलाइन फार्म या ऑफलाइन फार्म किस प्रकार से भर सकते हो। फार्म भरते समय आपको किस किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।